एकदम फ्रेश टॉपिक समझ में आ जाएगा। हेडिंग क्या है? कैटेगरीज ऑफ। इन्होंने कहा है बिसाइड दीज देयर इज अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आल्सो मीट द इन्वेस्टमेंट इन फॉर द सेवरल ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्होंने कहा भैया हमने ना टाइप पढ़े शुरू से ही म्यूचुअल फंड के टाइप। इन्होंने कहा भाई एक ओपन एंड होता है और एक क्लोज एंडेड होता है। फिर हमने पढ़ा म्यूचुअल फंड के प्लान्स क्या है, एक रेगुलर होता है और एक डायरेक्ट होता है। अब इन्होंने कहा भैया ये सारे होते हैं और इन सब को चलो आ जाओ डिटेल में पढ़े, एक एक बच्चा समझेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्कीम अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है। बीइंग अ इन्वेस्टर आप कैसे कैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन होती है, ये स्कीम्स होती है। म्यूचुअल फंड बोलता है भैया कौन सी स्कीम में पैसा लगाना है, आप इसमें से कोई एक स्कीम को सिलेक्ट कर दो, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम का नाम क्या दे रखा है बताओ बच्चा। इनकम क्या लिखा है? ओरिएंटेड। ये ऐसी स्कीम है जिसमें आपकी इनकम होगी ही होगी, फिक्स। आपकी इनकम फिक्स है। जहां आपकी इनकम फिक्स है तो मुझे बताओ वहां रिटर्न क्या होगा? कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। इन्होंने कहा आपकी इनकम एकदम फिक्स है, हम आपका पैसा ना इन्वेस्टर को फिक्स बोल रहे, इतना तो देंगे। मतलब ये पैसा कहां लगाने वाले? बॉन्ड्स में। आप एक ऐसी स्कीम में पैसा लगाया जाएगा आपका, जो म्यूचुअल फंड आगे कहां पैसा लगाएगी? आप इन्वेस्टर हो, आपने किसको पैसा दिया? म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड ने बोला ये जो तुम्हारा पैसा है ना, ये मैं कहां लगाऊंगा? बॉन्ड्स में। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, कॉर्पोरेट डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिक्स इंटरेस्ट देती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फिक्स चीजें रहती है, फिक्स रिटर्न। इन्होंने कहा हम बहुत सेफ चलेंगे। सेफ चलेंगे मतलब इनकम मिलनी है, चीजें फिक्स ही है। रिस्क ले रहे हैं क्या? रिस्क नहीं तो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं। इन शॉर्ट बस मैं ये कहना चाहती हूं, अलग अलग टाइप की स्कीम है। आपको ज्यादा रिस्क अगर नहीं लेना है तो आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए? इनकम ओरिएंटेड, जिसमें आपकी इनकम एकदम फिक्स है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बोल दिया हम जितनी भी बड़ी कंपनी, समझ लो टाटा है, समझ लो रिलायंस है, और बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास बॉन्ड्स में लगा रहे, इनके डिबेंचर्स में लगा रहे, इनके इक्विटी में नहीं लगा रहे। जबकि इक्विटी में ज्यादा पैसा होगा लेकिन रिस्क भी तो होगा। तो इन्होंने कहा कि एक स्कीम है जो बहुत सेफ है, वो कौन सी है? इनकम ओरिएंटेड। नाम ही इनकम ओरिएंटेड है क्योंकि इनकम तो आपको मिल के रहेगी। पहली स्कीम समझ में आ गई। चलिए दूसरी स्कीम का नाम देखो क्या लिखा है? ग्रोथ ओरिएंटेड। ये कह रहे हम ग्रोथ देखेंगे, धीरे 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 ग्रोथ बढ़ेगी। बच्चा इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। ये कौन से मार्केट में पैसा लगा रहे हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यही स्टॉक मार्केट ही है बच्चा, कोई अलग मार्केट नहीं है। कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट है, ठीक है, यही पैसा लगा रहे हैं। इन्होंने बोला यहाँ पे हाई सोर्स ऑफ इनकम है। आपको हाई सोर्स ऑफ इनकम कैसे मिलेगा बच्चा? डिविडेंड के फॉर्म में। हम पैसा यहाँ लगाएंगे, किस में लगाएंगे बच्चा? ऐसी इनकम में लगाएंगे। इन्होंने कहा हम ऐसी कंपनी के शेयर्स में लगाएंगे। डिविडेंड मिल रहा है मतलब किस में पैसा लगा रहे होंगे? इक्विटी में। इक्विटी में लगा रहे होंगे, इक्विटी में पैसा लगाएंगे और यहाँ पे आपको हाई डिविडेंड मिलेगा। मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, इक्विटी खरीदेंगे और बदले में आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। रैपिड कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चा? एप्रिसिएशन। मतलब हम टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, इनकी किस में लगा रहे होंगे? इक्विटी में लगा रहे होंगे, जो कि आपको प्रॉफिट कमा के अच्छा खासा क्या देगी बच्चा? डिविडेंड देगी। और इसका जो कैपिटल है वो भी क्या होगा? एप्रिशिएट होगा, बढ़ते जाएगा। ग्रोथ, ये क्या कह रहा है? आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आपकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कंपनी का कैपिटल बढ़ता जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का। बोथ फ्रॉम, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा स्टार्टिंग प्राइमली हम क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट किसमें करते हैं? हम लो रिस्क। लेकिन इनकी स्टार्टिंग क्या रहती है? पहले कम रिस्क लेना, लो रिस्क लेंगे और धीरे 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 क्या करेंगे बच्चा? बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हाईली यील्डिंग स्पेक्ट्रम ऑफ द इक्विटी। क्या बात समझ में आ रही है? इनकम बोल रहा है मैं बिल्कुल सेफ हूं। कैसे सेफ हूं? बॉन्ड्स में लगा रहा हूं, डिबेंचर में लगा रहा हूं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इनकम एकदम फिक्स देंगे और सेफ साइड। ग्रोथ ओरिएंटेड क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? लो रिस्क लेंगे, आगे चल के धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमारा फोकस डिविडेंड से आपका इनकम बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है चीजें, थोड़ा सा रिस्क है। यहाँ थोड़ा सा रिस्क है लेकिन उसको भी रिस्क को भी उसने कम कर रखा है। उसने कहा कि भैया स्टार्टिंग में तो हम कम ही रिस्क ले रहे हैं, आगे चल के हम बड़ा रिस्क लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? दो स्कीम समझ में आई? पक्का। तीसरी स्कीम का नाम सुनो, हाइब्रिड बोले तो मिक्स, पहला और दूसरे का मिक्स। हमने कहा भैया लाइफ में थोड़ा बैलेंस, पहले अपने आप को सेव करो,
सेव करो मतलब पैसा कहाँ लगाओ, बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आधा पैसा कहाँ लगेगा, सेफ, और आधा पैसा क्या, रिस्क में। तो ये इक्विटी में आ जाएगा। फिर ग्रोथ ओरिएंटेड, दोनों का मिक्स है। इन्होंने कहा दीज फंड केटर बोथ इन्वेस्टमेंट नीड, इन्होंने कहा फिक्स इनकम भी मिलेगा एज वेल एज ग्रोथ ओरिएंटेड। ऊपर जो दो है दोनों का मिक्स कर देंगे। ऑल्सो नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, बैलेंस फंड। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है बैलेंस फंड स्कीम बताओ। नाम तो हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिड स्कीम, लेकिन वो क्या पूछ लेंगे, बैलेंस फंड स्कीम। आप कहोगे यार ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं थी, अंदर छुपा कर दे रखा था, इट इज ऑल्सो नोन एज। क्या बात समझे, लेकिन दोनों का समझे बैलेंस कैसे कर रहे हैं, आधा इनकम और आधा इक्विटी। अब जो ये 3 लाइन जो मैंने छोड़ा है ना, उसमें एग्जाम्पल ही दे के बताया गया है। एग्जाम्पल में ये दे रखा है, बॉन्ड में लगा दो, डिबेंचर में लगा दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आधा पैसा कहाँ लगा दो बच्चा, यही इक्विटीज में लगा दो, जहां पे आपको हाई डिविडेंड वाला है, जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई। स्कीम को लेकर अगर आएगा तो बच्चा ये ऐसे एक्सप्लेन करना। 3 हम पढ़ चुके हैं, पहला सेफ है, दूसरा है थोड़ा रिस्क, आगे चल के ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, मिक्स, मिक्स है। चौथा नाम देखो क्या लिखा है, जो ये बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है उसी का ही हायर लेवल है। नाम क्या लिखा है, हाई ग्रोथ, और वो क्या था, ग्रोथ ओरिएंटेड। वो स्टार्टिंग में पहले सेफ था, कम रिस्क ले रहा था, इक्विटी में लगा रहा है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा क्या है, कम है रिस्क, ठीक है। चलिए अब इसने क्या बोला है कि नहीं भैया हम क्या करेंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे। हाई है मतलब ये क्या लेने वाला है, ज्यादा रिस्क लेने वाला है। बच्चा हाई रिस्क लेगा और रिटर्न भी क्या होगा, हाई। लेकिन अगर हाई रिस्क है तो लॉस भी तो हो सकता है। पहले वाले में तो भैया लॉस ही नहीं होने वाला क्योंकि फिक्स इनकम है, दूसरे वाले में थोड़ा सा कम लॉस, और इसने क्या बोल दिया, इसमें तो लॉस, और थर्ड वाला तो क्या बोल रहा है भैया हम तो बैलेंस है, ठीक है। आधा पैसा इधर फंसा है, आधा इधर फंसा है। बच्चा वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। इन्होंने कहा सिक्योरिटीज में अक्सर मार्केट बदलते रहते हैं, हम एकदम रिस्की में लगा देंगे जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। बच्चा कभी ना कभी ध्यान देना बच्चा, कि टाटा रिलायंस को तो सब जानते, कोई एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन प्रोफेशनल टीम तो लगी हुई है ना, पूरे मार्केट को एनालाइज कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है भैया आने वाला टाइम इसका है, हम नहीं जानते, लेकिन उनका दिमाग इतना चलता है, वो 10 साल आगे की सोचते हैं। उन्हें लगता है भैया आने वाला टाइम इसका है, रिस्क ले लो। एकदम से मार्केट में उछाल आता है और क्या जाता है, बम्पार्ड आ जाता है, इक्विटी शेयर के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट भी तो होता है, कोई भाव नहीं दे रहा उनको, ठीक है। तो ये ऐसे वाले हाई ग्रोथ स्कीम, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये भी इक्विटी में लगा रहे हैं लेकिन रिस्की, जिसको हर कोई जानता नहीं। ई क्या बोल रहा है, कैपिटल प्रोटेक्शन, ये कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। इट इज अ स्कीम विच प्रोटेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड में जो भी कैपिटल लगाया है ना, थ्रू दी सुटेबल ओरिएंटेशन, हमने एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाया। पोर्टफोलियो समझते बच्चा, किस किस शेयर में, एक बास्केट टाइप का समझ लो पोर्टफोलियो। मेरा पोर्टफोलियो देख लेना कि मैंने किस किस में पैसा लगाया, दैट मीन्स मेरे पास एक बास्केट है, जिस बास्केट में अलग अलग वैरायटीज ऑफ शेयर्स। कभी बोलते हो ना कि भैया फोटो का पोर्टफोलियो देख लेना, फोटो का पोर्टफोलियो देख लेना मतलब क्या, एक फोल्डर होगा जिसमें अलग अलग टाइप के शूट्स होंगे। मेरी सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो मतलब क्या, अलग अलग वैरायटी ऑफ शेयर्स होंगे, सिक्योरिटीज होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन्होंने बोला पोर्टफोलियो जो स्ट्रक्चर है, हमने पोर्टफोलियो थोड़ा इसमें लगाएंगे, थोड़ा इसमें लगाएंगे, थोड़ा इसमें लगाएंगे, थोड़ा इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें फोकस क्या है बच्चा, फोकस क्या कर रखा है, क्या लिखा है नाम में देखो क्या लिखा है, फोकस है कैपिटल प्रोटेक्शन। इन्होंने बोला ये जो स्कीम है ये प्रोटेक्ट करती है किसमें, जो भी पैसा लगा है, मेन कैपिटल। अब कैपिटल जो पैसा लगा है बच्चा, कैपिटल में क्या क्या आता है, बस क्या आपका शेयर से आता है क्या, कैपिटल मतलब क्या, सब आ जाता है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल चाहिए, बोलते हो ना। बेसिक अकाउंट्स में क्या पढ़ा है, बिजनेस स्टार्ट करने के क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, पैसा, जो कुछ भी लगाया। अब आपकी जो बिल्डिंग सब जो लगाई है, इन्होंने कहा जो कुछ भी म्यूचुअल फंड में लगाया है वो सब बचाने का ट्राई हो रहा है, तो उसके लिए आप पूरी की पूरी स्कीम में पोर्टफोलियो तैयार करते हो जो वैरायटी ऑफ चीजों से भरी होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है। ए बी सी डी ई समरी में पढ़ेंगे। पहला क्या बोलता है, किसको फोकस कर रहा है, फिक्स्ड इनकम, लो रिस्क तो लो रिटर्न, ग्रोथ ओरिएंटेड, मीडियम रिस्क तो मीडियम रिटर्न। इनकी स्टार्टिंग ही लो से होती है, भैया हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे लेकिन आगे चल के ले लेंगे, मतलब मीडियम होता है, ठीक है।
हाइब्रिड क्या बोलता है? बैलेंस। आधा किस में लगा है? इनकम में लगाया, और आधा ग्रोथ में। डी क्या बोल रहा है? एकदम हाई ग्रोथ, मतलब जो ये बी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये कैपिटल को बचाता है। म्यूचुअल फंड में जितना पैसा लगाया गया है उसको ये सेव करने के लिए जो उसे ठीक लगे उन सब में वो लगा देगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? म्यूचुअल फंड कुछ ऐसी स्कीम्स भी निकालता है जिससे क्या बचाया जाता है बच्चा? टैक्स सेव होता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है भैया म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स है जिसमें आपको टैक्स में अच्छी खासी क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। ये नाम ना कहीं और भी अभी हमने देखा था, है ना, ओपन एंड और क्लोज एंडेड में। ठीक है, ओपन एंड में अपन ने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? ओपन एंड में जाओ निकालो जल्दी से, कभी भी आना कभी भी जाना, लेकिन एक को छोड़ के रखा था, ELSS। ELSS का फुल फॉर्म क्या है बच्चा? चलिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके नाम से अगर जाओगे तो पैसा इक्विटी में लगाया जा रहा है, मतलब कंपनी की इक्विटी में लगाया जा रहा है। इसको लिंक कर रखा है किससे बच्चा? सेविंग स्कीम से। सरकार ने बोला है भैया आप कंपनी की किस में लगाओगे? इक्विटी में लगाओगे। ठीक है, जिसे लिंक किया जाएगा हम कहीं ना कहीं क्या करें बच्चा? सेविंग करें। टैक्स ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया एक इस टाइप की स्कीम है जो म्यूचुअल फंड निकालेगी। म्यूचुअल फंड बोल रही है मैं पूरा पैसा कहां लगा रही हूँ? कंपनी की इक्विटी में, और वो यूज होने वाला है किसके लिए? सेविंग पर्पज के लिए। यहां पे आप पैसा लगाओगे और कभी भी निकालोगे ऐसा होता नहीं है। इसका एक लॉक इन पीरियड होता है, मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स। मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या होता है बच्चा? 3 इयर्स होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कभी भी पैसा लगाया और कभी भी निकाल दिया ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, लॉक ही कर दिया। ये सरकार ने स्कीम निकाली है, ऐसी सरकार ने स्कीम निकाली है, और इस पैसे को कहाँ यूज किया जाएगा बच्चा? सेविंग्स के लिए। इसके बाजू में एक और एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा, पेंशन स्कीम। हम जानते हैं आए दिन सरकार पेंशन, अटल पेंशन स्कीम, ये सब सुना होगा आपने। ऐसी और भी बहुत सारी पेंशन स्कीम होती है। पेंशन मतलब कि जो 60 अबव सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग अलग टाइप की स्कीम जो सरकार निकालती है। तो सरकारों ने कुछ स्कीम्स निकाल के रखी है और उसे मार्केट में पब्लिश कर दिया है कि भैया अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हो तो इस स्कीम में भारी भरकम छूट दी जाती है। इन द पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा? टैक्स। तो इन्होंने बोला एक स्कीम होती है जिस स्कीम का नाम क्या है? टैक्स सेविंग। आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया और बोला कि मेरा ये पैसा कौन सी स्कीम में लगना चाहिए? टैक्स सेविंग, ताकि आप क्या कर सको? इसका डिडक्शन ले सको। ये क्या होता है दीदी डिडक्शन? समझो, टैक्स एक सब्जेक्ट है जो कि डिटेल में आप पढ़ोगे। होगा क्या? आपकी एक इनकम होती है पूरे साल भर की। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम साल भर की कितनी है बच्चा? 5 लाख। अगर आपकी 5 लाख या इससे अंदर की तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मानसी अपन यही है, थोड़ा सा घूमते जा रहे हैं, है ना। अगर टैक्स 5 लाख से ऊपर होता है तो सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स बोल रही। इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर होती है तो आपको सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। क्लियर बच्चा? मान लो मेरी हो रही है भैया 6 लाख, तो 5 लाख तक में छूट होती है। मुझे क्या करना है? 1 लाख में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। उसके रेट होते परसेंटेज, 10% ऐसे करके रेट होते, 20-30 स्लैब रेट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। 5 लाख तक में टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। मेरी इनकम मैंने क्या कर दी? 6, कितने में टैक्स देना पड़ेगा? 1 लाख। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया 1 लाख का। म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा दिया? 1 लाख का। कौन से म्यूचुअल फंड में लगा दिया बच्चा? टैक्स सेविंग स्कीम मैंने पूछी म्यूचुअल फंड से जाकर, एसबीआई के पास जाती हूँ म्यूचुअल फंड से और मैं बोलती हूँ सुनो टैक्स सेविंग वाली स्कीम बताओ। वो बोलेंगे भैया हमारे पास क्या है? ELSS है या फिर पेंशन स्कीम है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जो भी है, अगर मैंने अपना पैसा इसमें लगा दिया तो वो वहां पे आगे चल के लगाएंगे, लेकिन ये पैसा मैं कभी भी निकाल सकती हूँ क्या? आज टैक्स बचाना था तो लगा दिया, 2 महीने बाद निकाल दिया, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, लॉक। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। इसीलिए वो ओपन एंड क्लोज एंड में जब हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने लिखा था कि कभी भी नहीं निकाल सकते। ELS में ऐसा था, है ना, निकाल सकते बस उस पर नहीं निकाल सकते एक्सेप्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी भी स्कीम म्यूचुअल फंड देता है, वन ऑफ दी स्कीम, जिसके एग्जाम्पल में इन्होंने ये सारी बातें बताई है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का पक्का बोलो। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट स्कीम का नाम क्या लिखा है? क्या लिखा है? नाम बताओ। बिल्कुल सरदर्द मत लेना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं। चलो, एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा क्या है? ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है बताओ? ये क्या होता है?
मुझे ये बताओ, ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? इसमें 30 कंपनीज होती है, इसमें बताओ पक्का? अगर मैं ये बोलूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये 30 कंपनीज होती है, इसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, यही बोलते हैं ना, नाम है इसका सेंसेक्स। अदरवाइज ये क्या होता है? इंडेक्स होता है। ये क्या होता है? इंडेक्स। बुक एसएलसीएम चैप्टर इंडेक्स, 16 चैप्टर का इंडेक्स है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनी का इंडेक्स है, ये सेंसेक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें 30 कंपनी के नाम है। डिटेलिंग में जाओगे ना, पूरी डिटेलिंग कहां मिलेगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। सेम समझना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 50 कंपनी है। इन 50 कंपनी का नाम कहां दे रखा है? निफ्टी में। ये इंडेक्स है, बस इंडेक्स को एक नाम दे दिया सेंसेक्स। इंडेक्स को एक क्या दे दिया है? नाम दे दिया है सेंसेक्स। ऐसे ही निफ्टी क्या है? उसका इंडेक्स है, मतलब वो इंट्रोडक्शन है 30 कंपनी का, 50 कंपनी का। बात समझ में आ रही है? ऐसे हर स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होगा, हर सब्जेक्ट का इंडेक्स होगा। मैं कहूंगी एसएलसीएम का इंडेक्स है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला स्पेशल स्कीम है। ये कौन सी स्कीम है? स्पेशल स्कीम। द कैटेगरी इंक्लूड, क्या लिखा है? इंडेक्स स्कीम। अब मुझे बताओ, इंडेक्स समझ में आया? पैसे कहाँ लगा रहे? इंडेक्स में लगाए जा रहे। अभी आपने छोटा लेवल पढ़ रखा है, सेंसेक्स और निफ्टी समझते हैं, लेकिन बच्चा इंडेक्स किसी का भी हो सकता है। थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं और गहराई में जाते हैं बच्चा। इन्होंने जैसे एग्जांपल दे रखा है, रेप्लिकेट मतलब कॉपी होता है। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है? कॉपी। जो ये इंडेक्स होता है, ये कॉपी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। ये प्रॉपर किसी एक का क्या होता है बच्चा? परफॉर्मेंस बेस्ड होता है इंडेक्स। मुझे बताओ, ये टॉप 30 आपको, ये टॉप 50 जो दिख रहे हैं, ये हमेशा सेम कंपनी रहती है क्या? नहीं, चेंज होती रहेगी। आज आज मैं कह रही हूँ 30 कंपनियां हैं, कल को कोई और कंपनी आगे आ गई तो ऑटोमेटिक इंडेक्स क्या होता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ऑटोमेटिक ये 50 की जो कंपनीज है बदल जाती है। तो आपका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? उन्होंने बोला हम आपका पैसा इंडेक्स में लगा देंगे। आपका पैसा किस में लगा देंगे? इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स में? सेंसेक्स के इंडेक्स में लगा दिया, सेंसेक्स इंडेक्स में या फिर निफ्टी में। तो आपने अभी 2 इंडेक्स सुने, लेकिन और इंडेक्स होते हैं। चलिए एक आध एग्जांपल। मैंने बोला ऑटोमोबाइल का इंडेक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ। वेरी गुड। ऑटोमोबाइल, मुझे बताओ कंपनीज के एक आध मुझे नाम बताओ। मारुति, होंडा, और क्या है? सब 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 है ना? तो ये सारी कंपनीज होंगी, इनका एक इंडेक्स होगा, इनका एक इंडेक्स होगा। तो म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम निकाली और स्कीम में क्या बोला? आपका पूरा पैसा, आपने कहा ना आपको ये वाली स्कीम चाहिए, तो आपने बोला मेरा जो पैसा है वो कहाँ लगेगा बच्चा? ऑटोमोबाइल के इंडेक्स में। या आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में बहुत सारी आईटी कंपनीज हो गई हैं हमारी, टाटा वाटा, रिलायंस, ये सब भी घुसे हुए हैं भैया सब जगह, ठीक है, इन्फोसिस एंड ऑल ये सब। बच्चा मुझे बताओ, हमने पैसा कहाँ लगाया? किसके इंडेक्स में लगाया बच्चा? आईटी इंडेक्स में। इंडेक्स समझ रहे बच्चा? यहाँ पे पूरी लिस्ट किससे रिलेटेड होगी? सारी आईटी कंपनी होगी, सारे ऑटोमोबाइल्स होंगे। या फिर हमने एक बड़ा इंडेक्स लगाया सेंसेक्स का इंडेक्स, इसमें टॉप कंपनी किसी भी सेक्टर की, और ये स्पेसिफिक सेक्टर है, ऑटोमोबाइल स्पेसिफिक सेक्टर है, आईटी स्पेसिफिक सेक्टर है। क्या बात समझ में आ रही है? आ जाइए। ये स्पेशल स्कीम है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल फंड की क्या पढ़ रहे हैं? स्कीम्स पढ़ रहे हैं अलग अलग। म्यूचुअल फंड के पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अब वर्सटाइल होती है कि आपको कौन सी स्कीम है, एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है। हम बस क्या समझते हैं? एक लार्ज कैप होती है, एक मिड कैप होती है, एक स्मॉल कैप होती है, बस आप ड्यूरेशन के हिसाब से जानते हो ना, अंदर की वैरायटीज भी होती है, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, आपका जितना दिमाग, अगर आप में दिमाग नहीं है, इतना हम नहीं दिमाग लगा सकते, तभी तो म्यूचुअल फंड के पास आए थे। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बात करो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो कि भैया क्या है अच्छा प्लान, बता दीजिए हमें, आप लगा लीजिए अपने हिसाब से, उन पे छोड़ दिए। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं तो दिमाग है तो भैया आप म्यूचुअल फंड की भी स्कीम में जाके दिमाग लगा सकते, समझे क्या? स्पेशल स्कीम कैटेगरी क्या लिखा है? इंडेक्स स्कीम में लगाया जाता है। अटेम्प्ट टू, ये इंडेक्स क्या होता है? उन टॉप कंपनीज का क्या होता है? परफॉर्मेंस होता है ना, 30 कंपनी का, 50 कंपनी का, ऑटोमोबाइल पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस होता है। पर्टिकुलर इंडेक्स एग्जांपल दे रखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है? सेंसेक्स होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है बच्चा? और उन्होंने क्या बोल दिया? अलग अलग
पूरी ये 2-3 लाइनें यही समझा रही है आपको इंडेक्स। क्या ये स्कीम समझ में आ गई? पक्का? चल नेक्स्ट क्या लिखा है, ये तो मैं नहीं समझाऊंगी। हमारा पूरा पैसा कहाँ लगेगा? रियल स्टेट में। इन्होंने बोल दिया क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। क्लोज एंडेड बोले तो जब बोलेंगे तभी, क्योंकि हम खरीदेंगे और कभी भी निकल जाओगे। तुम्हारे नाम से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली है और तुम कहीं भी हमसे है ना रिडीम कर लोगे नहीं, जब मैच्योरिटी बोलेंगे तभी। तो ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है? प्रीडोमिनेटली, पहले भैया आपको देना पड़ेगा इन दी रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी। तो आपकी स्कीम की वैरायटीज होती है, म्यूचुअल फंड के पास ऑप्शंस होते हैं, आपके सामने रख दिए जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहते ये सब। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑफशोर बोले तो बाहर, फॉरेन। इन्होंने कहा भैया इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कौन सी, लेकिन जहां फॉरेन का मामला आएगा आरबीआई अपना एक पैसा वो इंडिया के बाहर ऐसे बिना पूछे जाता नहीं देख सकती, वो पहले पूछेगी देखेगी। बस बस बस, थोड़ा फेमा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले तुम लोग ईबीसीएल में, खतरनाक लेवल में पढ़ोगे फेमा, ठीक है। फेमा मतलब आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा का मतलब ही क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज बोले तो फॉरेन करेंसी। इन्होंने बोल दिया ऑफशोर फंड, म्यूचुअल फंड की स्कीम आपने कौन सी ली है जिसमें म्यूचुअल फंड कहां पैसा लगेगी? फॉरेन कंपनी की सिक्योरिटीज में, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या लिखा है? लेवरेज एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रिस्क लेना, जिसका मतलब क्या होता है? रिस्क लेना। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला भैया रिस्क लेंगे, उधारी से रिलेटेड होता है जनरली। लेवरेज क्या होता है? क्रेडिट, उधार, सुना ही होगा लेवरेज फंड, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया? इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड, उधार, लेवरेज मतलब उधारी, ठीक है। इन्होंने क्या बोल दिया? जनरली ये किसमें आते हैं? स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्युलेटिव? सट्टा, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, उधारी देने वाले में आप जाते हो, लेकिन बच्चा रिस्क भी तो है। आप ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो जो एक तरीके से उधार का काम करे, इसमें फिक्स्ड डिबेंचर जैसा नहीं मिल रहा आपको, ये अदर देन डिबेंचर है जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, रिस्क है। ये एक स्पेक्युलेटिव एक सट्टा होता है, ठीक है। अब ये लोग अलग अलग बता रहे, मेन बता दिया, बचे बुचे छोटी छोटी चीजें बता रहे। नेक्स्ट क्या लिखा है? सुना है हेज फंड? जो होल्ड करके रखता है, थोड़ा सा सही जा रहा है, वेरी गुड, काफी करीब जा रहे हो। कहां पढ़ा ये बताओ? अब मेरी बात सुनो, एक्चुअली में बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा है, लेकिन एक्सप्रेशन तो प्रॉब्लम है, किसी कोई बच्चे मुझे एक्सप्रेस नहीं कर पाए। रिस्क कवर करना, रिस्क कवर कर रहे हो ना, आपको मालूम है आगे चल के रेट बढ़ने वाले हैं। हमने पहले ही आपके साथ क्या कर लिया? अग्रीमेंट कर लिया और अपने रिस्क को क्या कर लिया? कवर, हेज कर लिया हमने, मतलब हमने क्या कर लिया? पहले से ही आने वाले रिस्क को कवर कर लिया। समझ में आया? तो ये एक्सप्रेस था और विथ एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, समझ में आया? चलिए हेज फंड की बात करेंगे। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हम यहाँ पे एक तरीके से करते हैं बच्चा, सट्टा करते हैं, ठीक है। बाइंग शेयर, हम ऐसे शेयर्स को बाय करेंगे, बाय बोले तो खरीदेंगे, जो हमें लग रहा है क्या हो जाएगा? हमें लग रहा है बढ़ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं ना, बढ़ जाएगा, अभी खरीद के रख लो, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर हमें डाउट है कि इस प्रोडक्ट के प्राइस कम होने वाले हैं, तो पहले ही बेच देंगे। 1 साल बाद कम हो जाएंगे भाई, बेच लो। आने वाला टाइम ई व्हीकल का, ईवी व्हीकल का है, तो भैया पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज में आ जाओ। हमें मालूम है कि जो अदर देन ईवी है उसको अभी बेच के निकाल दो, क्योंकि आगे तो और उसकी कीमत होने वाली नहीं है। ऐसे दिमाग लगाते रहते हैं हर कोई, है ना। तो ये एक तरीके से आप हेजिंग कर रहे होते हो। आप क्या कर रहे हो? तो रिस्क को कवर, आगे चल के रिस्क बड़ा होने वाला है ना, रिस्क को कम कर दिया ना, आपको मालूम है आगे चल के ज्यादा नुकसान होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जिसे आप खरीद रहे हो, आपको मालूम है कि भाई 1 साल बाद इसकी कोई कीमत नहीं मिलने वाली, अभी एक अच्छा दाम मुझे मिल रहा है, अच्छे सौदे में से बेच दो, 1 साल बाद तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये क्या करते हो? एक तरीके से रिस्क को कवर करते हो। तो इन्होंने ये कह दिया भैया पहले ही बेच दो अगर लग रहा है गिरने वाला है, पहले ही खरीद लो अगर लगने वाला है कि ये उठने वाला है। समझ में आ गया? दैट वाज हेज फंड। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम म्यूचुअल फंड का पैसा लगा रहे हैं स्कीम में। तो एक स्कीम ऐसी है जिसमें म्यूचुअल फंड ने बोल दे कि आपका पैसा कहां लगेगा? हेजिंग करने में लगेगा, हेज फंड स्कीम में। बात समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? सबसे पहले तो ये पढ़ लो क्या लिखा है।
इंडिया में अभी प्रेजेंट नहीं है, इन्होंने बस वैरायटी बताई है। चलिए, ओनली इन द यूनिट क्या लिखा है, एक म्यूचुअल फंड पैसा किसमें लगा रहा है, दूसरे म्यूचुअल फंड में, समझ में आया। लेकिन ये अभी राइट नाउ इंडिया में भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, से भी आगे चल के अलाउ कर दे तो बात अलग है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मतलब ये इनोवेटिव आइडियाज में आगे इन्होंने कहा इन्वेस्ट इन दी कंपनीज एंगेज। यहाँ पे जो कंपनी है ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिसर्च कर रही है, कैसे टाइप की रिसर्च, कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, एंटी पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। क्या लिखा है, ओशनोग्राफी मतलब पानी के नीचे समुद्र तक, है ना। तो कह रहे इन सब में बहुत रिसर्च होता है, पैसा लगता है, तो आपकी कंपनी का पैसा इसमें लगेगा, ठीक है। और ऐसी जो कंपनीज होती है सरकार इनको बहुत ज्यादा क्या करती है बच्चा, प्रमोट करते हैं। क्योंकि बच्चा कोविड में आप खुद देख रहे हो बच्चा, है ना, सारे साइंटिस्ट इन्हीं लोग की तो जरूरत हमें पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसी कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा जिनका जो कंपनी इन सारी चीजों में एंगेज है। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ये स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं अपन, स्टॉक एक्सचेंज में ही पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ लगा दिया, स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हाँ स्टॉक एक्सचेंज कंपनी उसके भी तो शेयर्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ने उसमें पैसा लगा दिया। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड ये एक न्यू वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड है, ठीक है। फिर उन्होंने हिस्ट्री दे रखी है बच्चा, पूरी हिस्ट्री में एवं इधर उधर की बातें कर रखी है। कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आपको बस मीनिंग बताना है। मीनिंग ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें पैसा लगाना। क्लियर है। हाँ लिस्ट तो है, होगी, सब करना पड़ेगा, सारे काम को तो सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। बच्चा तो सस्पेंड क्यों हो जाते थे बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी नजर लगा के बैठी है ना, करप्शन तो हर जगह है यार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, बचपन में पढ़ते थे मनी मार्केट, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते थे उसमें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होते हैं, मनी मार्केट एग्जाम्पल, इसमें पैसा लगा रहे, आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया और म्यूचुअल फंड ने उस पैसे को कहां लगाया, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट क्या लिखा है, समझना अब, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इन्होंने कहा आपका पैसा कहां लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में। इन्वेस्टमेंट प्राइमली कहां लगेगी, डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योर मतलब डिबेंचर्स होंगे, और क्या होंगे बच्चा, सिक्योरिटाइज डेट इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो क्या होंगे बच्चा, डेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स, उस पर पैसे लगाया जाएगा। बात समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कौन सी, तो रोड बनाने वाली, ब्रिज बनाने वाली, बिल्डिंग्स बनाने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बड़े लेवल में, हेवी लेवल में काम करना है, इक्विटीज ये एक्चुअल में उधारियों में ही रहती हैं ज्यादातर, क्योंकि इतना बड़ा पैसा लगाना होता है। तो ये क्या सिक्योरिटीज इश्यू करेंगी, डेट सिक्योरिटीज। तो म्यूचुअल फंड किस में पैसा लगा रहा है, इनकी डेट सिक्योरिटीज खरीद लेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल को फायदा तो होना ही है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया वो डेट सिक्योरिटीज खरीदती है या फिर सिक्योर डेट इन्वेस्टमेंट खरीदती है, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम ही क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाया जाएगा। ये सारी की सारी क्या थी बच्चा, स्कीम्स थी। क्या ये इतनी ही स्कीम होती है, नहीं, हर म्यूचुअल फंड अपनी कोई भी स्कीम निकाल सकता है, लेकिन इन सारी स्कीम से आपको समझाया ये जा रहा था कि भैया ऐसे ऐसे टाइप की स्कीम्स होती है कि पैसा कहां लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ब्लू चिप कंपनी, मेरी स्कीम का क्या नाम है, ब्लू चिप कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप कंपनी, बताओ। एडवांटेजेस पढ़ लिए थे अपन ने, उसके बाद हेडिंग देखो क्या लिखा है, बस ये वाला पढ़ो फिर मैं ब्रेक देती हूँ, ठीक है। ध्यान दो क्या लिखा है, दो टाइप के रिस्क है, एक है सिस्टमेटिक और दूसरा क्या है, थोड़ा बहुत बचपन से पढ़ रहे हो भाई, सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है बताओ सही तरीके से। नहीं चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। आपके कंट्रोल में क्या है, सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक आपके कंट्रोल में है और अनसिस्टमेटिक आपके कंट्रोल ऑपोजिट है। चलो समझो, सिस्टमैटिक रिस्क मतलब एक ऐसा रिस्क जो पूरे मार्केट में आया है, एंटायर मार्केट, सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे कोविड, क्या आपके कंट्रोल में है क्या,
अनसिस्टमैटिक मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आया। अरे यार, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में आया, ठीक है, जिसे जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। कोविड को आप कंट्रोल कर सकते हो वापस, जो गाज सब पे ही पड़ी है, स्पेसिफिक जो किसी एक इंडस्ट्रीज में पड़ी है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, पहले से ही रिसर्च कर रखा है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक होता है और एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वो होता है जिसे कंट्रोल किया नहीं जा सकता, और अनसिस्टमैटिक होता है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देके जैसे मैं बता रही हूँ बच्चा, जो पूरे मार्केट में आता है उसे सिस्टमैटिक बोलते हैं, जिसे आप कंट्रोल चाह कर भी नहीं कर सकते। कोविड आपकी इंडस्ट्री रोक सकती है क्या? कोई नहीं। और कोविड का इफेक्ट सारी इंडस्ट्रीज में पड़ा, टीचिंग में भी पड़ा बच्चा। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो किसी बस एक इंडस्ट्री को खा जाए, मतलब वो एक कॉम्पिटिटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है बच्चा, जो कि आपके बिजनेस को खत्म करने आ गया, तबाह करने आ गया। फॉर एग्जांपल मैं कोविड की बात नहीं करी, मैं ऑनलाइन मार्केट की बात करी। न्यूज़पेपर बच्चा आपको न्यूज़पेपर देता रहता है, दैनिक भास्कर को आना ही पड़ेगा ऑनलाइन मार्केट में, नहीं तो दैनिक भास्कर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप खुद नोटिस करो, ऑनलाइन मार्केट में आ गया जम के। इंस्टा में देख लो, छोटा छोटा बनाता है सब चीज बच्चा, आप इंस्टा में देखते रहते हो, उसकी छोटी छोटी न्यूज होती है, फेसबुक में देखते रहते हैं। तो दैनिक भास्कर क्या कर रहा है, ऑनलाइन मार्केट में आ रहा है। अगर वो ऑनलाइन मार्केट में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, उससे खत्म कर दिया जाएगा ऑनलाइन मार्केट से, क्योंकि यूट्यूब चैनल ही देख लो ना, कितने न्यूज के चैनल एंड ऑल है। क्या बात समझ में आ रही है? तो दैनिक भास्कर ने इस अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या किया, कंट्रोल कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कोविड को कोई कर सकता है क्या? नहीं। तो सिस्टमैटिक जो सब पे पड़ती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जाए, ठीक है। चलिए, भी ऐसे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, कुछ बताया भी नहीं है। नीचे उन्होंने टाइप्स ऑफ रिस्क दे रखे। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड में कौन कौन से रिस्क होते हैं। आप खुद आपने नोटिस किया, हमने अलग अलग टाइम की स्कीम्स पढ़ी है, पहले बताओ पढ़ी है क्या? तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग हमने किसी किसी मार्केट में पैसा लगाए, कहीं इक्विटी, कहीं डेट, कहीं क्रेडिट लगाया ना। बोरोड फंड कौन सा था? बोरोड फंड इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड, लेवरेज फंड लगाए ना यहाँ सारी जगह पे। चलिए, इन्होंने कहा भैया क्या रिस्क है, पहला क्या लिखा है, वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है, चेंजेस। इन्होंने कहा आपने इक्विटी में तो लगाया, इक्विटी में पैसा लगाया मतलब क्या होता है, इक्विटी प्राइस तो सबसे ज्यादा चेंज होते हैं, तो रिस्क तो है, इसलिए तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू, इसीलिए बोला जाता है। हमने बोला पहली स्कीम हमने पढ़ी थी इनकम ओरिएंटेड, इनकम ओरिएंटेड बोलो फिक्स इनकम मिलेगी, फिक्स इनकम मिलेगी। लेकिन बच्चा उसने ऐसा स्टैंप मार दिया है कि भैया मिलेगी, 100% गारंटी दे रहे हैं क्या? नीचे एक छोटा सा स्टार लगा दिया जाएगा, भाई देखो हम कर रहे हैं, मिल भी जाएगा, और जनरली मिलता भी है, लेकिन स्टिल अनसर्टेनिटी है ना, ठीक है। चलिए, इक्विटी बेस्ड फंड प्राइस में हमेशा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर है। हमने सोचा अडानी बहुत अच्छा कर रहा है, अभी सरकार गिर जाए बीजेपी की, पता चल जाएगा तुम लोग को, कांग्रेस ऐसी तैसी कर देगी अडानी की। क्यों? क्योंकि अडानी और मोदी जी क्या है, दोस्त है एक्चुअली में सब। बच्चा अब हमारे जो अंबानी जी हैं वो दोनों से बनाए रख रहे हैं कि भाई, वो भी गुजराती है, मोदी से बनाए रख रहे हैं और कांग्रेस से भी, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार गिर गई तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो हर कोई इस लेवल में सोचता तो है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा भैया कंपनी की परफॉर्मेंस, और मैं तो कह रही सरकार भी है भाई, तो ऐसे अनसर्टेन फैक्टर तो है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कुछ भी करवा सकते हैं, तो ये रिस्क होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिस्क है। पहला रिस्क क्या है, शेयर की प्राइस क्या हो सकती है, चेंज। दूसरा क्या है, क्रेडिट रिस्क, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे भैया इसका बोरो, कंपनी उधारी लेती और पे कर देती, कभी एक आध साल ऐसा निकल गई उधारी नहीं पे कर पाई, ठीक है। तो रिस्क क्या है बच्चा, डेट फंड में लगा दिया और डेट फंड ऊपर नीचे हो गया। फिर क्या लिखा है, लिक्विडिटी रिस्क, हम कह रहे हैं लिक्विडिटी लिक्विडिटी, लेकिन कोविड में तो सारी लिक्विडिटी की ऐसी तैसी हो गई थी, तो इन्होंने सबका सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक सबका रिस्क मिक्स करके दे दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म, आप अगर देखोगे म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग, फिर क्या होता है मिडिल, स्मॉल, तो अगर आपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या होगी, लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी, रिस्क तो है ही, या फिर कुछ अनसर्टेनिटी कुछ ऐसे होगी जिस कारण से आपकी लिक्विडिटी रुक जाए। तो इन्होंने बोल दिया लॉक इन पीरियड है, जैसे कि एग्जांपल में क्या दे दिया, ये से समझ में आ गया, सरकार की एक स्कीम है जिसने सरकार ने क्या बोल दिया, हम आपको टैक्स से बचा देंगे, लेकिन पैसा कहाँ लगा रहे, इक्विटी में। सोचो इक्विटी का पैसा तो जबकि लिक्विडिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, भैया आपकी लिक्विडिटी रुक गई। ऐसे अलग अलग स्कीम्स हैं, रिस्क है,
चैलेंज बच्चा इन दी रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट विदाउट इनकरिंग अ लॉस। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड रिस्क, इन्वेस्टर ने पूरा पैसा कहां लगा दिया? बैलेंस नहीं रखा तो भैया गए। बच्चा एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया और एक ही सेक्टर डूब गया। कोविड में तो कितने सारे सेक्टर डूब गए थे, तो भैया जिस सेक्टर में लगाया वही डूब गया, क्या करे? क्या लिखा है? ये तो पूरे टाइम लटकता रहता है ना ये तलवार, तो महंगाई का तो है ही। तो बच्चा कुछ नहीं, जनरल जनरल बातें कर रखी है। व्हेन अ रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट फेल टू कीप, तो बच्चा हाँ इन्फ्लेशन। ये भी सेम बात है लेकिन मिक्स है। हम पढ़ क्या रहे, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? रिस्क इन्वॉल्व इन द म्यूचुअल फंड। अब देखो बच्चा सारी चीजें एक साथ, इन्होंने कहा ये भी बहुत सारे रिस्क है। पहला एक्सेसिव, एक होता है पूरा फोकस। अब पूरा फोकस हो सीएस में, अब पूरा फोकस हो सीएस में, दिन रात बुक को घूर घूर कर देख रहे हो, बस बुकी को घूर के देख रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो। दिक्कत है ना? इतना क्या घुसे हुए हो? सबने क्या नम्रति को घूरना चालू कर दिया क्या? और एक है जो बिल्कुल डाइवर्सिफाई है, सीएस को थोड़ा देख रहे हैं, दूसरे जमाने की चीजों को इतना। हाँ आयुष अपने आपको सोच रहा है क्या? बहुत डाइवर्सिफाई, दिमाग 20 जगह। बच्चे दोनों के फायदे नुकसान है ना। तो इन्होंने क्या बोल दिया? एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एक्सेसिव हो गया मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो फोकस लूज कर गए कि सीएस भी कर रहे थे भाई, तो जीरो होगा रिटर्न। टू मच कॉन्सेंट्रेशन, लिख दो यहाँ नम्रति लिख दो, है ना? बहुत ही ज्यादा घुस गए। ब्लू चिप सिक्योरिटी समझ में आया? ब्लू चिप सिक्योरिटी बोले तो कंपनी जहां पैसे पैसा होगा बच्चा। लेकिन सबको मालूम है अडानी में दो पैसा पैसा मिलेगा, टाटा को दो, रिलायंस को दो मिलेगा, लेकिन जब सभी लगा देंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेस रिटर्न। एक्चुअली में बच्चा समझो, महंगा होगा ना वो सभी लोग खरीदना चाहते हैं, डिमांड है, डिमांड है तो महंगा होगा। ऑलरेडी महंगा है, अब इतना महंगा है कि भैया रिटर्न ही आपको नहीं मिल पा रहा उतना, इतने महंगे दामों में खरीदा रिटर्न ही नहीं मिल पाया। तो बच्चे इन्होंने कहा ब्लू चिप अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन बच्चा उतना रिटर्न तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई उधर ही भीड़ भाग रही है, जहां भीड़ भागी तो भैया भीड़ पहुंच गई तो रिटर्न तो कम ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाई टर्नओवर थ्रू लिक्विडेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। इन्होंने क्या बोल दिया? रिजल्टिंग, आपने ब्रोकर को पकड़ा और बोला सुन सबसे अच्छी कंपनी मतलब जिसका शेयर्स, तो कहेगा सुनो ज्यादा पैसे भी दो मुझे, मैं आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बताने वाला हूं जो बहुत हाई रिटर्न देगी, तो मैं अपने पूरे, है ना, अपना पूरा दिमाग लगा के वहां तक पहुंचूंगा, तो ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ना, ज्यादा दिमाग के ज्यादा पैसे। इन्होंने कहा एक हाई टर्नओवर लिक्विडेशन पोर्टफोलियो तैयार किया जा रहा है आपका, मतलब पोर्टफोलियो मतलब एक बंच तैयार किया जा रहा है कि कहां कहां आपका पैसा लगाना चाहिए जिसमें आपका हाई रिटर्न होगा। उस हाई रिटर्न के लिए क्या बोल दिया? लार्ज पेमेंट ऑफ दो, फिर उसको कमीशन। क्या बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिखा है? पुअर रिस्क है ना। नालायक ने क्या करी? प्लानिंग ही सही नहीं करी, है ना? क्या लिखा है? इनकम प्रॉफिट नहीं देखा जिस कंपनी को लगाने वाला था। और क्या लिखा है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आए दिन बदलती रहती है, उसका क्या करोगे? रिस्क है। हम रिस्क की लिस्ट पढ़ रहे, पहले उन्होंने एक टाइप की रिस्क दी और फिर बोला ये भी ऑलरेडी रिस्क है। ये फंड मैनेजर कौन होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बता रखा था ना। हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। क्या बेस्ट ट्राई कर रहे हैं? आपको प्रॉफिट दिलाने का, लेकिन अगर फिर भी लॉस होता है तो हम उसके लिए जवाबदार नहीं है। क्या लिखा है? फेलियर टू, फंड मैनेजर ने बोला मैंने सारे रिस्क का एनालिसिस कर लिया है, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन मतलब वो नालायक था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया रिस्क। किसको मालूम था कोविड आने वाला है यार, कुछ को तो किया ही नहीं जा सकता ना, ठीक है? अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपैरिजन टू पीएस। पीएस क्या होते हैं? कॉम्पिटिटर जो साथ में है। जैसे मैंने बोल दिया ऑटोमोबाइल्स की जो साथ वाली कंपनी है, हमने कहा टाटा अच्छा करेगा, लेकिन दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छा करने लगी भाई, हमारी टाटा नहीं कर रही, ठीक है? मारुति टाटा सब, ठीक है? समझ में आया बच्चा? चलो हाँ पूछ। क्या लिखा है?
ऑल्सो म्यूचुअल फंड मे फेस द फॉलोइंग रिस्क लीडिंग टू नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। एक्चुअली में क्या होता है ना कि मॉड्यूल की सीधी ना एकदम एग्जैक्ट लाइन आ जाती है। अगर कभी कभार ऐसा आ जाएगा कि कुछ ऐसे भी रिस्क थे म्यूचुअल फंड के जो कि क्या थे बच्चा, नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस बेस्ड, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि यही वाला आंसर देने का, समझ रहे हो? या फिर जनरल हेडिंग आ गई कि रिस्क इन्वॉल्व म्यूचुअल फंड में क्या क्या, तो आपको ये वाली बातें बतानी है। बस मैं यही बताना आपको चाह रही हूँ। डिपेंड क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूल से पढ़ने का फायदा ये है कि वो एग्जैक्ट लाइन आपको कॉपी पेस्ट कर देता है एग्जाम में, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपको ये भी लिखना ये भी लिखना, लिखे पड़े हैं 2 पेज भर गया। क्लियर बच्चा? समझ में आ गया? तो सारे रिस्क समझ में आ गए। अब ये की पेरेंट म्यूचुअल फंड जो थे ये पढ़ा चुकी हूँ बच्चा। देन उसके बाद ये कुछ टर्म्स थे, ये कुछ टर्म्स है जो पूरे उसमें यूज होते हैं, लेकिन अगर मैं जनरल बोलूँ तो ये टर्म आप जानते हो। ऑफर डॉक्यूमेंट समझते हैं? क्या होगा ऑफर डॉक्यूमेंट? म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को यूनिट देगी तो उससे पहले एक ऑफर देगी, दैट्स इट। ये कुछ कुछ वर्ड्स है, स्टेटमेंट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बच्चा की इन्फॉर्मेशन मेमोरी, कुछ कुछ वर्ड है ना। अभी इनसे कोई लेना देना नहीं है। सीधा एक टॉपिक में आएंगे। टॉपिक क्या लिखा है बताओ? बहुत सुना है एसआईपी एसआईपी, क्या होता है बताओ? बेसिक मीनिंग बताओ। थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। इन्फ्लेशन के हिसाब से बच्चे आप समझो। म्यूचुअल फंड को एक बार में पूरा 500 रुपए दे दिया आपने, हमेशा ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है? मान लो आप कह रहे हो कि मैंने 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 30,000। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के होते हैं 2 तरीके। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके होते हैं, एक होता है लमसम और एक क्या होता है इंस्टॉलमेंट। एसआईपी कुछ नहीं, क्या है? इंस्टॉलमेंट है, छोटे छोटे हर महीने में हम दे रहे। तो एसआईपी कुछ नहीं, एक इंस्टॉलमेंट का तरीका है, पैसे म्यूचुअल फंड को ही दे रहे हो, बस तरीका है क्या है, एक बार में नहीं, इंस्टॉलमेंट, दैट्स इट। एसआईपी अलाउ करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली, एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन दी म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है? टिपिकली कहाँ लगता है? इक्विटी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में। मतलब हम किसी कंपनी की इक्विटी शेयर ही खरीद रहे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, छोटा छोटा पैसा हर महीने फिक्स जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है? एसआईपी क्या करता है? हेल्प इन्वेस्टर, क्या लिखा है बच्चा? स्टैगर। स्टैगर का अगर मैं मीनिंग बोलूं, हम कह रहे एक बार में पूरा पैसा मत दो यार, मार्केट के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप छोटा छोटा एक देते रहो, ठीक है? तो हम पूरा पैसा किसी इक्विटी फंड में नहीं लगाने का कह रहे, हम कह रहे भैया छोटे छोटे अमाउंट में दो, स्कीम ओवर अ पीरियड। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड एडवाइजर, अक्सर जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले जो एडवाइजर होते हैं, डू नॉट रिकमेंड इन्वेस्टमेंट इन दी लमसम। तो इनका मतलब क्या है? एसआईपी में लगाओ। मतलब एसआईपी कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है, एसआईपी एक इंस्टॉलमेंट में दिए जाने वाला पैसा है, दैट्स इट। क्लियर बच्चा? और ये पैसा कहाँ जा रहा है? म्यूचुअल फंड, सेफ है, दैट्स इट। जिसके पास एक बार में पैसे नहीं आते, फॉर एग्जांपल बच्चे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज, एक बार में बिजनेस धंधा जो करे उसके बाद एक बल्क में पैसा आता है और बल्क में पैसा लगाता भी है, ठीक है? एम्प्लॉय को लेकर मैं बात बोलूं तो हर महीने उसको एक सैलरी मिल रही है, तो अपनी क्या कर सकते हैं, एक एसआईपी बांध देता है कि एक छोटा छोटा अमाउंट है ना म्यूचुअल फंड में जाए, और म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में जा रहा है, फिर वही स्कीम, वही सारे चक्कर है जो अभी हमने पूरे पढ़े। क्लियर बच्चा? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी है? इसके बाद ये यहाँ पर ओवर, ठीक है बच्चा? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? नेट एसेट वैल्यू। बच्चा मेरी बात सुनो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, फिक्स है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी नहीं पढ़ा रही, ठीक है? इसका थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल सब इंपॉर्टेंट है, जितनी वेरी लिखना है लिख दो, प्रैक्टिकल करवाऊंगी फ्रेश माइंड से। अब मुझे बताओ, ध्यान दो, कल पढ़ाऊंगी उसको, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कल या परसों जब भी, पहले थ्योरी कवर कर रही हूं। अब मुझे बताओ, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इन्होंने अभी आपको बैकग्राउंड समझाया है, अभी तक आपने कुछ भी लॉ नहीं पढ़ा, अगर आप नोटिस करोगे। आपने क्या समझा, स्पॉन्सर कौन होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। क्लियर है? अब आप क्या पढ़ने वाले हो? सेबी के, और क्या पढ़ने वाले हो उसके? इसका पढ़ने वाले हो क्या बच्चा? ओवरव्यू। अब अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले तो रेगुलेशन का नाम ही दे रखा है, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। हर किसी का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होगा?
इनको रेगुलेट करना, किसको? म्यूचुअल फंड। इंप्रूव करना वर्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दिव्यांश ये पे ध्यान रखो बच्चे। चलो, म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्रीज है इसको इंप्रूव करना और सही तरीके से रेगुलेट करना, ये इसका मेन पर्पस है। अब यहाँ पे बच्चा जनरल बात है, सबसे पहला वर्ड क्या समझा है? अब ये म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, इसे बनाता है एक स्पॉन्सर है, ट्रस्ट रहता है। तो ये जनरल बात है, चलो फटाफट रीड करो। म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश एज अ ट्रस्ट, जिसमें क्या बेचा जाता है? एक यूनिट। किसको? पब्लिक या सेक्शन ऑफ पब्लिक, एक या एक से ज्यादा स्कीम। अब समझ में आ गई स्कीम कौन कौन सी थी, ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके। सिक्योरिटी, मनी मार्केट, गोल्ड में भी, या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, ई गोल्ड्स, ठीक है। रियल स्टेट एसेट मतलब रियल स्टेट प्रॉपर्टी हो गया। अदर एसेट्स जो भी स्पेसिफाइड बाय दी बोर्ड, बोर्ड बोले तो क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम, इसमें भी तो ये भी एक स्कीम थी। मनी कैसे रेस करते हैं बच्चा? यूनिट समझते हैं, यूनिट रिफ्लेक्ट शेयर, शेयर तो होता है। ये क्या लिखा है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्रेफरेंस दे रहे एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को। तो उन्होंने कहा भैया ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम है, इसे अप्रोच जैसे कंपनी में अप्रोच किया जाता है ना, तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को बोल सकते हैं पैसे लगाओ, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ऑलरेडी छोटा छोटा पैसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे यूनिट होल्डर का कितना पैसा लगेगा? मोटा मोटा बड़ा बड़ा पैसा लगेगा, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो भी रेगुलेशन में लिखा होगा सेबी के। फॉर द म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टिंग क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव। इन्होंने कहा अलग अलग स्कीम्स हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम पढ़कर आए तो अब हमें हिंट हो गया है अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया जाता है बाय म्यूचुअल फंड, दैट्स इट। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं अंडरलाइंग गुड्स जो भी फिजिकल सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे, क्लियर है। तो पहला टर्म क्या समझा आपने? म्यूचुअल फंड। दूसरा टर्म क्या है? यूनिट मतलब शेयर हो गया ना। यूनिट होल्डर कौन हो गया? जिसने यूनिट होल्ड करके रखा है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है? कुछ गलत लिखा है, अब तो 2013 होना चाहिए था, है ना। तो 2013 के हिसाब से कौन अप्रूवल देगा साथ में? सेबी। मैंने बताया था ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले कंपनी बनेगी, फिर सेबी के पास जाकर रजिस्टर्ड, बस सेबी के पास रजिस्टर। एक AMFI भी तो था हर जगह जगह। एक क्लोज एंडेड स्कीम होती है और एक ओपन एंडेड होती है। क्लोज एंडेड में पीरियड ऑफ मैच्योरिटी होती है, दिव्यांश फिर से वार्निंग दे रही हूँ। ओपन एंड क्या होता है बच्चा? विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ड्यूरेशन फॉर रिडम्पशन। समझ में आ रहा है ना? हमने जनरली भी मीनिंग पढ़ लिया है, अब ये हमें बता रही कि सेबी के रेगुलेशन में डेफिनेशंस दे रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, RBI आ जाता है मनी मार्केट में। तो स्पॉन्सर, हाँ बच्चा एक मिनट, क्या लिखा है समझना बच्चा। बिल समझते हैं बच्चे, कुछ यूटिलिटी वाले बिल्स होते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। यूसेंस बिल को लेकर मैं और थोड़ा सा डिटेल में अलग से बताऊंगी। ये कुछ नहीं, मनी मार्केट के अंदर के इंस्ट्रूमेंट है, आगे चल के वैसे आने वाले, ठीक है। चलिए, स्पॉन्सर समझते हैं क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड को जो बनाता है ट्रस्टी समझते हैं कौन होता है। मेन काम क्या है? यूनिट होल्डर को जो कस्मे वादे किए थे उसी तरीके से पैसा यूज हो रहा है कि नहीं, एक तरीके से सुपरवाइज करता है। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? सब्सक्राइब करने के लिए यूनिट होल्डर को दिया जाता है, क्लियर है। खत्म, यहाँ पे बात समझ में आ गई? पक्का? छोड़ दूं क्या? आज की सभा समाप्त।